एशिया में बसने वाली बहुत सारी कंट्रीज़ में ना जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। और ये जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आज से नहीं बहुत सालों से, बड़े ही ज़माने से चलता चला आ रहा है। और बहुत सारे लोगों ने इस जॉइंट फैमिली सिस्टम से बहुत फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आज से शेयर करूँगी। आज आपको बताऊँगी कि जॉइंट फैमिली का मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया और मुझे क्या मिला। ये बात तो मैं करूँगी और अपने व्यूवर्स से भी पूछूंगी कि उनका जॉइंट फैमिली के बारे में क्या ख्याल है। लेकिन साथ साथ ना मैं आपसे आज बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी तंदूरी चिकन मंदी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये बहुत मज़े की लगेगी रेसिपी। इसके लिए आपको मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना पड़ेगा। चलें व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और जुम्मा मुबारक। आप सबको बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत और शादोबाद रखे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें मेरे वीडियोस को और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट से मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें। अच्छा, आज तो आप लोगों ने कमेंट में पता अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं कि आपको जॉइंट फैमिलीज में रहते हुए, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहे हैं तो आपने क्या खोया और क्या पाया। ये आपके लिए आज का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना, हमारी जैसे सोसाइटी जिसमें हम लोग रहते हैं इसमें बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे बेशुमार मसाइल भी हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इस जॉइंट फैमिली के। तो जी, टॉपिक पे जाने से पहले मैं आज आपसे शेयर करूं कि मैंने बेसिक आपको बता देती हूं कि ये मैंने ओवरनाइट होल चिकन लिया। उसको मैंने तंदूरी चिकन मसाले से इसको अच्छी तरह से मैरिनेट किया था। इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, पूरा 1 पैकेट तंदूरी चिकन मसाले का जो कि शान का मैंने लिया और इसको इसके अंदर मैरिनेट करके मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। और साथ ही में जो है अनियन फ्राई करने के लिए रख दिए थे और उसके अंदर जाने लगा था जनाब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ये थोड़ा सा मसाला बन रहा था ताकि मैं इसके अंदर राइस डाल दूँ और चिकन को मैं इसके अंदर बॉयल करूँगी ताकि चिकन का जो है ना बहुत अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर जो है वो चावलों के अंदर भी आ जाए। तो जी, साथ साथ अब बात करते हैं। आजकल ना एक चैनल पे आ रहा है ड्रामा जमा तकसीम के नाम से। उसके अंदर ना जॉइंट फैमिली के फ़ायदे भी बताए गए हैं और नुकसानात भी बताए गए हैं। अगर हम आज की सोसाइटी के हिसाब से बात करें ना, तो उसमें मुझे नुकसान ज़्यादा नज़र आए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं और ये सारे ही लोग अपनी अपनी फैमिली से ज़रूर रिलेट करेंगे जो इश्यूज़ वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि जब माशाल्लाह घर में ज़्यादा बेटे होते हैं, बहुएँ आती हैं और बहुएँ जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होती हैं। कोई पढ़ी लिखी होती है, कोई कम पढ़ी लिखी होती है, कोई अमीर होती है, कोई गरीब होती है। तो ये जो बैकग्राउंड्स होते हैं ना, इनसे ज़ाहिर है फिर उनको मैच करना और उनको सेट करना इतना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत ही मुश्किल टारगेट होता है। और मैं हेड्स ऑफ करूँगी उन सास ससुर और जितने भी पेरेंट्स होते हैं ना जो जॉइंट फैमिली को लेके चलते हैं, जो चला लेते हैं ना फैमिली, उनकी फैमिलीज़ वाकई बेहतरीन चलती हैं। लेकिन जो पेरेंट्स थोड़ा ढीला रह जाते हैं, नहीं कर पाते मैनेज, तो उनके बच्चे जो है ना फिर वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत से इश्यूज़ इसके अंदर बताए गए हैं, बहुत सारे मसाइल दिखाए गए हैं, बच्चों के मसले, बड़ों के मसले। और ये बहुत रियल है, बहुत रियल है। और हम सब एक दूसरे, जो जितने भी लोग ख़ासतौर पर जो मैरिड, शादी होने के बाद जो इश्यूज़ हैं ना, वो तो सभी से रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है और आप लोग इस ड्रामे से कैसे रिलेट कर सकते हैं। चले जी, लाइफ की बात तो होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर मैं इस वक्त ना वेजिटेबल्स रेडी कर रही थी। मैंने आलूओं को ना काट कर थोड़ा सा स्टीम दिया ताकि जल्दी से अंदर तक गल जाएं, क्योंकि मैं जब इनको बेक करूँगी ना तो ये फिर बहुत सारे आलू ऐसे होते हैं कि जो अंदर तक जो है ना वो गलते नहीं है। तो साथ साथ जो है ना एक गाजर ली मैंने, अच्छी से लार्ज साइज़ थी, 2 शिमला मिर्च थी, इनको सब अच्छे से तरीके से काट रही थी ताकि मैं इनको फिर बेक करूँ तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप देखिएगा आखिर में कितना मज़ेदार लगेगा। अच्छा, मुझे ना शुरू से ना बहुत सारे लोगों में रहने का बहुत शौक़ रहा है। मेरी माशाल्लाह फैमिली अच्छी खासी बड़ी थी। मेरी अम्मी की तरफ में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, माँ बाप की मेरे। तो मेरे माशाल्लाह से 5 बहन और 2 भाई। हम सब बहुत ही प्यार से और बहुत तरीके से रहते थे। फिर हमारी भाभियाँ आईं, उनका भी एक अलग हम लोगों का स्टाइल बन गया। बहुत अच्छा लगता था, घर भरा पूरा होने लग गया, बच्चे हुए, बहुत अच्छा सिस्टम बन गया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना हमें लगा कि हम, क्योंकि 2 भाई थे, 2 अलग अलग तरीक़ों, 2 अलग फैमिली से हम भाभियाँ लेकर आए थे, तो दोनों के मिजाज डिफरेंट थे। उन्होंने कोशिश की एक दूसरे के साथ निभाने की, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आए ज़िंदगी में कि उनको फिर ज़ाहिर है अलग होना पड़ा। और ये मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश थी कि वो नहीं चाहती थी कि मेरे घर में किसी भी तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई लड़ाई हो, कोई इस तरह के झगड़े हों जिससे जो है ना दिलों में नफ़रतें पैदा हों। तो उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट फ़ैसला लिया और अपनी दोनों बहुओं को, अपने बेटों को और बहुओं को
सेपरेट कर दिया, अपने घर के करीब रखा, लेकिन उन्होंने सेपरेट कर दिया इसलिए ताकि वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मेरी नेचर ना बिल्कुल बना के रखने वाली है। बहुत सारे लोग हों, मिल बैठ के बातें करें, खाना खाएं एक साथ, दावतें हों, बहुत रौनक हो घर में। मुझे हमेशा से इस चीज़ का ख्वाहिश रही और मैंने कोशिश की। जब मेरी शादी हुई तो मैंने 100% अपनी कोशिश की। मैं एक बिल्कुल से अलग से बैकग्राउंड से बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड में गई थी और बिल्कुल माइंडसेट चेंज था, बिल्कुल सोचने का अंदाज़ अलग था, लेकिन फिर भी कोशिश की अपनी एजुकेशन को आगे रख कर कि मैं हर तरह के माहौल में सेट करूं, अपने आप को सेटल करूं और वहाँ पे भी मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करती रहूं। मगर वही बात है ना कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना अरसे तक आप चल सकते हैं एक साथ। जब आपके इतने ज़्यादा इख्तलाफात होते हैं ना ज़हनी तौर पर, और आपकी सोच अलग अलग होती है, आप अलग तरीके से सोचते हैं, आपके साथ रहने वाले अलग तरीके से सोचते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है ना मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि आप अच्छे तरीके से जब आपको लगे कि हाँ इस वक्त थोड़ा सा जो है ना रिश्तों में दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं, दिलों में बात आने लग गई है, तो वहाँ पर ना आप खामोशी से, जो मैं पेरेंट्स हैं ना उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बहू और बेटे को ना बड़े आराम से, प्यार से, मोहब्बत से ना अलग होने दें। ठीक है, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी उठा लेने दें। और अगर आपकी तरबियत अच्छी होगी ना, मैं उन वालिदैन की बात कर रही हूँ कि अगर उनकी तरबियत अच्छी होगी तो उनका बेटा उनका साथ देगा, उन्हें कभी छोड़ेगा नहीं। अगर आप माँ बाप को ये डर होता है कि हाय हमारा बेटा लेके चली गई और फिर पता नहीं अभी ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब आप अपनी तरबियत पे आपको यकीन ही नहीं है, आपको अपनी तरबियत पे भरोसा ही नहीं है। आप ये समझती हैं या ये सोचती हैं कि बच्चा हमारे हाथ से निकल गया तो बस अब तो गया, ख़त्म, काम ख़त्म। तो यहाँ पर ना पेरेंट्स की तरबियत सबसे बड़ा काम आती है और सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए मैं हमेशा से एक ही बात कहती हूँ कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को बचपन से ये सिखाएं। एक तो औरत की इज़्ज़त करना सिखाएं, दूसरा जब वो शादी के काबिल हो जाए ना तो उन्हें इतना काबिल कर दें कि वो कोई नई आने वाली लड़की जो है ना, अगर उसको अलग से रह के लेके रहना भी पड़ा तो वो एक अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से उसको लेके आप रहें और वो खुशबाज ज़िंदगी गुजारें एक दूसरे के साथ, बजाय इसके कि आप घुस कर एक ही फैमिली में घुस के रह रहे हैं। इधर से बैक बाइटिंग हो रही है, उधर उसकी बातें हो रही हैं, उधर नफ़रतें बढ़ रही हैं, उधर लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहनें आपस में नाराज़ हो जाती हैं, बहुएँ जो हैं वो अलग ही उनके मिजाज हो जाते हैं। तो ये तो हमारे ना बेइंतहा कॉमन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे अपनी लाइफ स्टाइल से। अगर आप लोग भी इसी तरह से वक्त गुजारते हैं या आपकी फैमिली में भी कुछ इस तरह के मसाइल हैं तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो जी अब यहाँ पे बनने लगी थी मंदी की सॉस, जो कि आज मैंने धनिया और पुदीने के ढेर सारे मसाले के साथ बनाई, बहुत ही मज़ेदार। और जुम्मे का वक्त जो है वो हो चुका था, सब नमाज़ पढ़ने गए थे, मैं भी ऑलरेडी तैयार थी नमाज के लिए। बस जी अब मैं सर्विंग करने लगी थी खाने की और माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्ती जो तंदूरी चिकन है वो रेडी हो गई थी विद तंदूरी वेजिटेबल्स, और मज़ेदार सी ट्रे जो है वो रेडी हो गई। और इसके साथ जो कारनामा हुआ आपने स्क्रीन पे देख ही लिया। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया था। काम करने आने चाहिए, मामला सेटल हो जाते हैं, घर को चलाना आना चाहिए। अगर कोई नाराज़ है ना और साथ रह के नाराज़गी है तो मैं कहूँगी इससे बेहतर है आप दूर दूर होकर मिल कर रहें, क्योंकि वही बात है ना कि मतलब इंसान किसी को आप अपनी, कोई बेटा अपने माँ बाप को थोड़ी छोड़ देगा, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। खून का रिश्ता जो है वो तो किसी को कभी भी नहीं छोड़ता। खुशी से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, दूर रहेंगे, कोई बात नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पर मर्द को या लड़के को शादी से पहले तैयार किया जाता है कि वो अपने घर को सेटल करेगा, फिर ही उसको लड़की दी जाएगी, उसकी शादी की जाएगी। और ये कल्चर मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी इस तरह की सोच आ जाए कि लड़का पहले वेल सेटल्ड हो, तभी वो किसी ऐसी लड़की की जिम्मेदारी उठाए जिसके लिए वो फिर आगे जो फैमिली बनेगी उसको अच्छे से संभाल सके। जनाब माशाल्लाह से जुम्मे का लंच हो गया हमारा बेहतरीन सा रेडी। ये देखें जी कितना बेहतरीन तंदूरी चिकन, फुल ज़बरदस्त कलर वाला तैयार हो गया। मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख देख के हालांकि आज ही इतना सारा खाया है। चले जी, अच्छा लगा व्लॉग तो कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।